हेलो ट्रेडर्स। तो मैंने यहाँ पे जस्ट एक एंट्री बनाया है दोस्तों। यहाँ पे इसी लेवल पे मैंने एक एंट्री बनाया है। तो जस्ट मैंने सेल साइड यहाँ पे एंट्री बनाया है। मेरा एसएल जस्ट यहाँ पे ज़्यादा बड़ा नहीं रहेगा दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं मैं 150 पॉइंट का यहाँ पे थोड़ा सा कम हो जाएगा, यहाँ तक 200 पॉइंट का मैं यहाँ पे रिस्क ले रहा हूँ। ठीक है, जस्ट 200 पॉइंट का मैं रिस्क ले रहा हूँ इस ट्रेड में। और मेरा टारगेट रहेगा यहाँ तक 58,000 पॉइंट का तो टारगेट रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 1:5 के लिए मैं ट्रेड कर रहा हूँ। यहाँ पे देखोगे तो और मैं आपको दिखा देता हूँ दोस्तों, तो आपको पता चलेगा। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं 204 पॉइंट का 0.34% का मेरा रिस्क है और रिवार्ड 1000 से ऊपर है, यानी 1.80% का मेरा टारगेट है। और यहाँ पे देख सकते हैं 1:5 मेरा रिस्क रिवार्ड है। तो मैं इस ट्रेड में इनिशियल एंट्री तो कर चुका हूँ, जस्ट मुझे अभी वेट करना होगा मेरे टारगेट के लिए। और ये कैंडल जो बना है ना, ये जो ग्रीन कैंडल बना है, ये कैंडल क्या कह रहा है, मैं इतना नीचे आ चुका हूँ, मुझे यहाँ पे बाई करो, मैं ऊपर जाना चाहता हूँ। वही लोग फंसेंगे। और मैंने यहाँ पे एंट्री बनाए हैं, एक अपॉर्चुनिटी मुझे देखने को मिला, तो मुझे एंट्री यहाँ पे नहीं करना चाहिए दोस्तों। यहाँ पे मुझे इसी लेवल के पास मुझे एंट्री करना चाहिए था, तब मेरा या इस हाई ये हाई मेरा एसएल रहता और अच्छा खासा मूवमेंट में कैच कर सकता था। लेकिन क्या कर सकते हैं, मैं अवेलेबल तो नहीं था। और ये मार्केट 24/7 मार्केट चलता है, 24 घंटा मार्केट चलते रहता है, बंद नहीं होता है, यह आप लोगों को पता होगा। और मार्केट चलता जा रहा है और यहाँ पे फॉल कर रहा है। मैं जब अवेलेबल हुआ तब इसी लेवल के पास मार्केट ट्रेड करा रहा था, यहीं पे मैं घुस नहीं सकता। प्रॉपर मुझे एक एंट्री चाहिए था, प्रॉपर सेटअप एक्टिवेट होने के लिए मैं वेट कर रहा था। तब मुझे यहाँ पे एक सेटअप देखने को मिला इसी लेवल के पास और मैं यहाँ पे घुस गया हूँ। और यहाँ पे मैंने फ्यूचर को शॉर्ट करके मैं यहाँ पे ट्रेड कंटिन्यू कर रहा हूँ। देखिए मेरा यहाँ पे जो भी ट्रेड मैं कर रहा हूँ इन BTC USD में, मेरा 80% ट्रेड मेरा फ्यूचर कंट्रैक्ट रहता है, फ्यूचर में ट्रेड करता हूँ और 20% ऑप्शन लेके चलता हूँ। ठीक है, और बहुत आसानी से मुझे आसान लग रहा है इसमें ट्रेड करना, बहुत ज़्यादा आसानी से ट्रेड मेरा चल जाता है। और यहाँ पे एक्यूरेसी भी बहुत बढ़िया आ रहा है। लेकिन मैं क्वांटिटी धीरे धीरे मेरा कैपिटल ग्रो होता जैसा जा रहा है वैसा क्वांटिटी भी बढ़ते जा रहा है। ठीक है, प्रॉपर प्रोसेस को मेंटेन करते हुए मैं आगे बढ़ने की कोशिश में लगा हुआ हूँ दोस्तों। तो यहाँ पे आप कैसा सोचोगे, यहाँ के पे नीचे आया, इतना नीचे आने के बाद अभी और नीचे आ सकता है क्या? आपको तो नहीं लगेगा। यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना दिया, यहाँ पे लगेगा आप लोगों को कि यहाँ से ऊपर ही जाना चाहिए, एटलीस्ट तो यहाँ तक आना चाहिए। ठीक है, लेकिन मैंने यहाँ पे शॉर्ट कर दिया दोस्तों। यहाँ से मेरे स्टडी के हिसाब से यहाँ पे नीचे आना चाहिए और मेरा यहाँ पे टारगेट भी अचीव करना चाहिए। तो देखते हैं किस तरह ये ट्रेड चलता है। और लास्ट वीडियो डालने के बाद बिटकॉइन का जहाँ पे मैंने 50 to 100 पॉइंट ग्रैब किया था, इसके बाद आप लोग बहुत सारे मैसेज मुझे देखने को मिला है कि बिटकॉइन का ट्रेडिंग, बिटकॉइन में कैसा सही डायरेक्शन को पकड़ते हुए ट्रेड किया जाए, वो आप लोगों को सिखाने के लिए। देखिए मेरा अभी मेरे पास कोई भी कोर्सेस नहीं है, जस्ट अल्टीमेट ऑप्शन बाइंग कोर्स है जो इंडियन मार्केट के लिए, निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए डेडिकेटेड है। और वो चीज़ें मैं यूज़ कर रहा हूँ, इसमें भी यूज़ कर रहा हूँ, वो भी काम कर रहा है। लेकिन मेरा और कोई कोर्स नहीं है डेडिकेटेड बिटकॉइन के लिए, क्रिप्टो मार्केट के लिए कोई भी कोर्स नहीं है मेरे पास। तो इन फ्यूचर एक कोर्स आने वाला है, लेकिन सबको मैं एक्सेस नहीं दूंगा। वो जस्ट मैं कोर्स डिज़ाइन कर रहा हूँ, जस्ट मेरा सबसे बेहतरीन इंसान जो 3 लोग हैं उनको मैं देने के लिए। जस्ट उनका डिमांड था लगभग 1.5 ईयर से 1.5 साल से उनका डिमांड था। तो फिर मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पे कोर्स ही डिज़ाइन करके उनको दे दूँ, तो उसी हिसाब से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। लेकिन मैं फिर अभी आज ही मैंने डिसाइड किया है। लगभग ये कोर्स मैंने लगभग 4 से 5 महीने से मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन टाइम ये भी नहीं मिलता। तो मैं स्लो एंड स्टडी इसको डिज़ाइन कर रहा हूँ, नहीं तो एक दिन में 4-6 वीडियो करके मैं बना सकता हूँ।
लेकिन ऐसा नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इसमें मुझे ऐसा कुछ जितना पता है मेरा एक्सपीरियंस के बेस पर, इंडियन मार्केट हो, क्रिप्टो हो, फॉरेक्स हो या इंटरनेशनल कोई भी मार्केट हो, आप वहाँ पे इजीली ट्रेड कर सकते हैं ये कोर्स कंटेंट्स में सीखने के बाद। ऐसा मैंने यहाँ पे चीज़ें डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है, इस कोर्स कंटेंट्स में जो सीखने के बाद ये आपका लास्ट कोर्स रहेगा जहाँ पे आप एनरोल करोगे। इसके बाद इस दुनिया की मेरे हिसाब से और कोई भी कोर्स ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है। इन फ्यूचर में और कोर्स लेके आ जाओ, वो भी आपकी ज़रूरत नहीं होगा, ठीक है, और दूसरे का भी कोई भी कोर्स एनरोल करने की ज़रूरत नहीं होगा। ऐसा चीज़ें मैं उन कोर्स में ऐड ऑन करने जा रहा हूँ। ऐसा मार्केट का सेक्रेट, कहाँ पे एंट्री करना चाहिए, कहाँ पे नहीं करना चाहिए, वो सारी चीज़ें, कैसे ट्रेड को आइडेंटिफाई किया जाता है, वो अल्टीमेट ऑप्शन बाइंग कोर्स में जितना मैंने डिस्कस किया है वो तो कुछ भी नहीं है। वो जो कोर्स अभी डिज़ाइन कर रहा हूँ उसका जस्ट 10 to 15% अल्टीमेट ऑप्शन बाइंग कोर्स में ऐड ऑन है, इससे ज़्यादा नहीं है दोस्तों, ठीक है। बाकी खेल तो वहाँ पे रह गया है। जो मैं स्टॉक में करता हूँ वो चीज़ें, वो दुनिया बहुत अलग है दोस्तों, ठीक है। तो कैपिटल देखिए, सारे दुनिया सोचता है कि ऑप्शन ट्रेडिंग करो निफ्टी में, बैंक निफ्टी में आपका बड़ा पैसा मिलेगा, लेकिन ये असलियत नहीं है दोस्तों। आप स्टॉक में भी ट्रेड करोगे ना, आप सही चीज़ें यूज़ करते हुए, तो आप डेली 4 से 6% आसानी से निकाल सकते हैं स्टॉक में ट्रेड करते हुए भी, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा चीज़ें डिस्कस किया गया है उस कोर्स में, और मैं जस्ट 10 से 15 लोगों को ही एनरोल करूँगा, इससे ज़्यादा नहीं दूंगा क्योंकि वैल्यूएबल चीज़ें, ये बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल चीज़ें हैं मेरे पास वो कंटेंट्स। तो ज़्यादा लोगों को देने से मेरा ही लॉस होगा क्योंकि वो आम हो जाएगा, सारे दुनिया को पता चलेगा, ठीक है। तो जो सबको पता है वो काम नहीं करता है दोस्तों, और मैं खुद कमा रहा हूँ वो चीज़ों की बेस पर, तो मैं क्यों दुनिया को वो चीज़ दूँ, 1000 लोगों को या लाखों लोगों को क्यों मैं प्रोवाइड करूँ। वो चीज़ें मेरे लिए काम कर रहा है तो इन फ्यूचर भी काम करना चाहिए। आप लोगों को ओपनली में अगर आप लोगों को सारी चीज़ें दे दूँ तो वो चीज़ें इन फ्यूचर काम करना भी शायद उसमें चेंजेस आ जाएगा, मुझे खुद फिर से मेहनत करना पड़ेगा, उसको मॉडिफिकेशन लाना पड़ेगा, उसको और भी ज़्यादा ऑब्जर्व करना पड़ेगा। अभी मैं आसानी से चीज़ों को ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ, आसानी से आइडेंटिफाई कर पा रहा हूँ, तो वो चीज़ें मेरे लिए बेटर है। लेकिन आप लोगों को प्रोवाइड करने के लिए करना है तो वो मेरे लिए रिक्सी है, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे मेरा ट्रेड अचीव होता है कि नहीं, और यहाँ पे मेरा एक चल रहा है ट्रेड देखिए, और यहाँ पे मेरा अगर इस कैंडल की, ये ग्रीन कैंडल की लो को ब्रेक करता है ना, तो ये ग्रीन कैंडल के हाई पे मेरा एसएल चला आएगा। अभी थोड़ा सा ऊपर है, लेकिन यहाँ इस कैंडल ग्रीन कैंडल की लो को ब्रेक करते ही ग्रीन कैंडल के हाई तक मेरा एसएल चला आएगा दोस्तों। तो रिस्क को मेंटेन करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जितना छोटा रिस्क के साथ आप ट्रेड करोगे उतना बेहतरीन रिटर्न मिलेगा। यहाँ पे देखिए, जो भी मेरा यहाँ पे ट्रेड मिल रहा था ना, यहाँ पे ट्रेड मिल रहा था, तो उसका टारगेट कहाँ तक हो सकता था वो चीज़ें मैं आपको बता दूँ। उसका टारगेट दोस्तों 57,000 तक, 57,000 तक, इसी लेवल तक मेरा टारगेट आसानी से हो सकता था। तो मुझे देखने को मिल रहा है कि मेरा टारगेट यहाँ पे जो एंट्री मिला था, मैं एंट्री नहीं कर पाया, अवेलेबल नहीं था, तो मुझे अभी भी ये प्रॉपर गैप देखने को मिल रहा है। तो यहाँ तक तो मुझे आसानी से ट्रेड लिया जा सकता है, बड़ा रिस्क मैं नहीं ले रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। छोटा सा ट्रेड मैंने इनिशिएट किया है। हर टाइम आपको बड़ा मूवमेंट मिलेगा ऐसा नहीं है, लेकिन कभी कभी मिल जाता है। अभी मैं वेट करूँगा, तो यहाँ इससे लेवल 56,000 57,000 के आसपास अगर कुछ मौका मिलता है तो ऊपर साइड में एक ट्रेड इनिशिएट कर सकता हूँ, ठीक है। लॉन्ग कर सकता हूँ, यहाँ से मुझे 4 से 5 हज़ार पॉइंट के लिए मैं लॉन्ग बना सकता हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे वेट करना पड़ेगा। ये चीज़ें पॉइंट मैंने कैसा आइडेंटिफाई किया, तो वो चीज़ें भी एक लॉजिक है जो मैं नॉर्मली स्टॉक में भी यूज़ करता रहता हूँ स्विंग ट्रेड में। और ये BTC USD में जो भी ट्रेड चलता है दोस्तों, वो क्या होता है, मार्केट दूसरे दुनिया से थोड़ा सा अलग रहता है, यानी बैंक निफ्टी से थोड़ा सा अलग ही चलता है। ये स्टॉक की तरह चलता है, तो बहुत ज़्यादा इजी टू यूज़ हो जाता है, इजी टू ट्रेड हो जाता है, और
बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है इसमें ट्रेड करना, ठीक है। तो और यहाँ पे देखोगे एंट्री करते ही यहाँ पे एक डाउनफॉल आना स्टार्ट हो चुका है, दोस्तों लगातार डाउनफॉल आते जा रहा है और मैं तो बातें करते जा रहा हूँ आप लोगों को। तो चीज़ों को देखो, समझने की कोशिश करो और देखते हैं यहाँ पे किस तरह मेरा ट्रेड चलता है। और यहाँ पे जस्ट लो को ये ग्रीन कैंडल बनाया ना, जस्ट लो को ट्रैप करने के लिए, और ये कह रहा था कि इस कैंडल का हाई को यहाँ पे ब्रेक है, इस जस्ट रेड कैंडल का हाई को इस ग्रीन कैंडल ने ब्रेक किया। और यहाँ पे ढेर सारे लोग यहाँ पे एंट्री बनाएंगे कि और क्यों नीचे जाएगा, यहाँ से ऊपर ही जाएगा मार्केट। लेकिन आफ्टर ऑल देखो तो मार्केट नीचे ही गिरता जा रहा है। यही तो खेल होता है मार्केट का। मार्केट की जो हिडन सीक्रेट होता है वो आपको समझना पड़ेगा, वो आप सीख सकते हैं। किसी का कोर्स ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप डेली 8 से 10 घंटा मार्केट को दोगे, मार्केट को ऑब्जर्व करोगे 8 से 10 घंटा हर डे, और आप 1 से 2 साल लगातार ऑब्जर्व करोगे, मिनिमम तो 1 साल आपको डेली 8 से 10 घंटा ऑब्जर्व करने के लिए देना पड़ेगा, तब आप चीज़ें समझ पाओगे मार्केट का हिडन सीक्रेट क्या होता है। वहाँ पे सिर्फ देखने से नहीं होगा, आप चीज़ें देखोगे, वहाँ पे आपको गलतियाँ होगा। आप फॉर एग्जांपल आपने कहा कि यहाँ से यहाँ पे सेल साइड आना है, मुझे यहाँ पे सेल साइड मार्केट जा सकता है, प्रोबेबिलिटी मुझे दिख रहा है, लेकिन मार्केट चला गया ऊपर, तो आपको इसकी ये लेके आपको बैठना पड़ेगा। यहाँ पे मेरा एंट्री बना, ये मार्केट अगेंस्ट क्यों चला गया, उसको मार्केट एनालिसिस करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा यहाँ पे मैंने क्या गलती की है, उसको नोट डाउन करना पड़ेगा, उसको इन फ्यूचर रिपीट नहीं करना होगा, लेकिन आपको स्ट्रिक्टनेस मेंटेन करना होगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे देखिए, आज मैंने जो ट्रेड यहाँ पे इनिशिएट किया है, यहाँ पे सेल साइड, अगर मार्केट मेरा अगेंस्ट चला जाता है तो ये मैं यूं ही नहीं छोड़ूंगा, इसको मैं कल सुबह लिखते जाऊँगा, सारी चीज़ें लिखूंगा। यहाँ पे मैंने क्यू एंट्री क्या है, क्या मैंने देखा था, ठीक है, सारी चीज़ें पहले लिखूंगा, फिर मैं इसको लेके बैठूंगा। मुझे मेरा स्टडी जो जिस सेटअप की बेस पर मैंने यहाँ पे एंट्री बनाए हैं, वो सेटअप मैं पहले और 2-4 सेटअप देखूंगा कि जहाँ पे बना था। इसके बाद मैं इसके ऊपर एनालिसिस करूँगा कि यहाँ पे जो भी बन रहा है ना, जो भी सेटअप यहाँ पे मिला है, वो क्यों काम नहीं किया है, क्यों फेलियर हुआ है, वो चीज़ें भी मैं यहाँ पे स्टडी करने के बाद वो भी लिखता जाऊँगा। इन फ्यूचर ऐसा बनेगा तो उसको अवॉइड करने की कोशिश रहेगा मेरा, ठीक है। तो उसकी बेस पर जो भी कल मैं लिखता जाऊँगा, उसके बेस पर आने वाले 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, 1 महीने बाद जो भी सेम सेटअप जहाँ पे बनेगा, वो सेटअप में मैं फिर से ट्रेड उठाऊँगा। उठाने के बाद मैं फिर से वो ट्रेड 1 महीने के बाद भी अगर ट्रेड बनता है, वो ट्रेड की सारे स्टडी मैं लास्ट स्टडी के साथ मिलाते जाऊंगा। फॉर एग्जांपल मैं मान लो आज का मैंने ट्रेड ये बनाया है, इनिशिएट किया है, कल मैं सुबह वो सारी चीज़ें लिखूंगा। लिखने के बाद इस सेम स्टडी की बेस पर मैंने लास्ट 20 ट्रेड उठाऊंगा, 20 ट्रेड देखूंगा कि सारे 20 ट्रेड को मैं पढ़ूंगा। पढ़ने के बाद देखूंगा मिला के कि कहाँ पे क्या हो रहा था, कहाँ पे गलती हो रहा था, मुझे कहाँ पे मुझे सुधारना है, तब मैं खुद को इम्प्रूव कर पाऊँगा। ये होता है एक मेंटर की बिना खुद को आगे बढ़ाने की प्रोसेस, ठीक है। लेकिन इनिशियल स्टेज पर आपको एक मेंटर की गाइड में ही चलना होगा, ये 100% राइट है। आपको मेंटर की किसी को एक मेंटर आपको बनाना होगा, उनकी गाइड सुनना होगा, उनकी स्टडी की बेस पर आपको आगे बढ़ना होगा। तब क्या करोगे, आपका अगर 2 साल की जगह ना, 2 साल में जो भी चीज़ें आप मेहनत करके सीखोगे वो आप 2 महीने में ग्रैब कर सकते हैं। किसी की मेंटर की कोर्स में प्रॉपर चीज़ें आप सीखने को मिलेगा तो 2 महीने वो चीज़ें आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा। जस्ट इसके बाद आपको 2 महीने सीखने के बाद उसके ऊपर और 4 महीने आपको प्रैक्टिस करना होगा, ठीक है, तब वो चीज़ें आपकी पकड़ में आ जाएगा। लेकिन वो 2 साल बहुत टफ रहता है, आपको बहुत सारे लॉस भी झेलना पड़ सकता है, और किसी के साथ जुड़ते हुए सीखोगे तो ये छोटा सा टाइम फ्रेम हो जाएगा। यहाँ पे कभी कभी छोटा सा लॉस हो सकता है, नहीं तो मैक्सिमम टाइम आप
अगर प्रॉफिट में नहीं जाओगे फिर भी आप कॉस्ट टू कॉस्ट रह जाओगे, लेकिन आपने आप मेंटर के बिना सीखने जाओगे तो ये 2 साल की जो फेज होता है वहाँ पे ढेर सारी लॉसेस भी झेलना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो वही बहुत सारी चीज़ें हैं। देखिए मैं क्या कितना बातें करूँ, और चलते हैं, वेट करते हैं मेरा ट्रेड कैसा चलता है। जो भी होगा आप लोग को अपडेट मिलता जाएगा, वेट करते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं बिटकॉइन अभी 10 बजे 26 मिनट हो रहा है रात की, यानी 10:26 PM हो रहा है। तो यहाँ पे मैंने एंट्री बनाया था, एंट्री बनाने के बाद बैक टू बैक यहाँ पे डाउनफॉल कर रहा है। तो मेरा एसएल, मैंने कहा था कि इस कैंडल की लो को ब्रेक करते ही, मैंने इस ग्रीन कैंडल की लो को ब्रेक करते ही ग्रीन कैंडल के हाई तक मेरा एसएल लेके आ जाऊँगा। तो यहाँ पे देखो मैंने ट्रेंड लाइन यहाँ पे प्लॉट कर चुका हूँ, तो यहाँ मेरा एसएल है। तो अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ पे देखो एक चीज़, मैं यहाँ पे 30 मिनट में टाइम फ्रेम में कन्वर्ट हो जाता हूँ। 30 मिनट टाइम फ्रेम में कन्वर्ट होने के बाद मुझे क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ से स्टार्ट हुआ, किसी भी कैंडल ने पहले कैंडल का हाई को ब्रेक नहीं किया है दोस्तों। ठीक है, 30 मिनट टाइम फ्रेम में। तो मैं क्या करूँगा, जो कैंडल अभी चल रहा है ना, इस कैंडल की हाई पे मैं ये लगा दूंगा हाई तक। तब मुझे क्या होगा, ये ट्रेड प्रॉपरली मुझे रिस्क फ्री हो जाएगा। यहाँ पे मैंने प्लॉट कर दी है, तो यहाँ पे मैं 50 मिनट में चलता हूँ। फिर आप देखोगे तो मेरा जो एंट्री प्राइस है ना, जहाँ पे मेरा एंट्री प्राइस है इसके नीचे आ चुका है मेरा एसएल। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी कन्वर्ट कर चुका हूँ, मेरा सिस्टम में एसएल अपडेट कर चुका हूँ इसी लेवल पे, डेल्टा एक्सचेंज पे, जहाँ पे मैं ट्रेड करता हूँ दोस्तों। अगर आप लोगों के पास अकाउंट नहीं है तो नीचे स्क्रीन पे नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक, मेरा लिंक के द्वारा आप ओपन कर लेना अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पे डाउनफॉल तो कर रहा है, कोई फ़र्क नहीं। अगर रिवर्स करके एसएल चला जाएगा तो मेरा आज कॉस्ट टू कॉस्ट नहीं, लगभग मान लेते कॉस्ट टू कॉस्ट ही मैं निकल गया। प्रॉफिट छोटा मोटा होगा, इसको मैं इतना मायने नहीं रखता है, ये छोटा मोटा रेंज। ठीक है, वो जो चार्जेस ही चला जाएगा तो इसको कोई मायने ही नहीं रखता, कॉस्ट टू कॉस्ट में निकल जाऊंगा। इस ट्रेड में लॉस अभी किसी भी हालत में नहीं होने वाला। ठीक है, और मैं अगर थोड़ा सा और भी नीचे चलने लगता है तो मैं और इस जो अभी 15 मिनट का जो कैंडल चल रहा है ना, इस कैंडल की हाई पे मेरा ऐसे लगा दूंगा। अभी ये 400 के पास अगर 58,400 तक मार्केट अगर ट्रेड करना चालू करता है तो ये हाई तक मेरा एसएल चलाएगा। तो देखते हैं, वेट करते हैं। अभी तो रात 10 बजे 30 मिनट के आसपास हो रहा है, तो चलते हैं, वेट करते हैं दोस्तों। आप लोगों को भी अपडेट मिलता जाएगा किस तरह ट्रेड चलता है। बहुत आसानी से बिटकॉइन में ट्रेड चल रहा है दोस्तों। जब मन करे बैठ जाओ, कोई सेटअप के लिए वेट करो, जब बनेगा तब ट्रेड कर लो। दिन में भी ट्रेड कर सकते हो, रात में भी ट्रेड कर सकते हो, सुबह ट्रेड कर सकते हो, शाम ट्रेड कर सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। 24/7 मार्केट चलता रहता है। ये बेस्ट है जो लोग जॉब करते हैं, 9 to 5 जॉब करते हैं, उनके लिए बेस्ट है बिटकॉइन में ट्रेड करना। वो आसानी से ट्रेड कर सकते हैं। रात में बैठ जाओ, ट्रेड बनाओ, ट्रेड करो, प्रॉफिट जो मिले या लॉस हो जाए, जो भी मिले, प्रॉफिट लॉस जो भी हो जाए वो एक्सेप्ट करो, निकल जाओ, सो जाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो और यहाँ पे देखो थोड़ा सा टाइम भी लग सकता है। मैं थोड़ी देर में शायद यहाँ पर ट्रेल करके मैं सो भी जाऊँ, तो अगर सो जाता हूँ तो आपको सुबह मैं अपडेट दे दूँगा इस ट्रेड में मेरा एसएल गया है या और टारगेट अचीव हुआ है। यहाँ पे मैं टारगेट लगाऊंगा और यहाँ पे मैं ट्रेल एसएल सोते वक्त जहाँ पे मुझे सही लगेगा एसएल लगाना वो लगाऊंगा, इसके बाद मैं सो जाऊंगा। ठीक है, तो इसके बाद मुझे मार्केट टर्मिनल देखने की ज़रूरत नहीं, ये टेंशन तो नहीं रहेगा कि यहाँ पे मेरा लॉस होगा या लॉस होगा, ऐसा कोई टेंशन नहीं है। अगर प्रॉफिट होगा तो अच्छा खासा होगा, नहीं तो मेरा छोटा मोटा प्रॉफिट लगे निकल जाऊँगा, कॉस्ट टू कॉस्ट लेके निकल जाऊँगा। ठीक है, तो वेट करते हैं इस ट्रेड में कैसा ट्रेड चलता है दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हैं मैंने यहाँ पे मार्केट ऑलरेडी यहाँ तक आ चुका है। लगभग मेरा टारगेट थोड़ा सा रह गया था, थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ, यहाँ से अगर थोड़ा सा डाउनफॉल करता तो 100 पॉइंट डाउनफॉल करता तो मेरा टारगेट अचीव हो जाता, मेरा टारगेट स्क्वायर ऑफ हो जाता। ठीक है, अभी 10 बजे 42 मिनट चल रहा है। तो यहाँ पे मैंने क्या करूँगा, अभी देखिए मेरा अभी प्लान है कि मैं यहाँ पे कुछ मुझे छोटा मोटा प्रॉफिट नहीं चाहिए, एक अच्छा खासा डिसेंट सा प्रॉफिट मुझे चाहिए। तो मैंने इसी कैंडल के ऊपर इसी लेवल के पास मेरा पोजीशन एसएल को ट्रेल कर रहा हूँ। 15 मिनट टाइम फ्रेम में यहाँ तक मेरा एसएल ट्रेल हो चुका है। ठीक है, तो अभी मुझे कुछ पॉइंट ऑलरेडी मिल जाएगा
यहाँ से देखिए यहाँ तक लगभग कितने पॉइंट, लगभग 400 पॉइंट मुझे आसानी से मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। नहीं तो मेरा टारगेट अचीव होना चाहिए। ये मेरा अभी ट्रेलिंग एसएल हो चुका है दोस्तों, ठीक है। ये मेरा ट्रेलिंग एसएल हो चुका है यहाँ तक। तो अभी लॉस करने का कोई भी लॉजिक नहीं बनता है, ठीक है। तो अभी मेरे हिसाब से मेरा टारगेट अचीव हो जाएगा। थोड़ा सा वेट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो आसानी से अचीव हो जाएगा ये टारगेट, देख सकते हैं एक ही दिन में 1000 पॉइंट यहाँ पे ग्रैब लगभग हो रहा है। तो और क्या चाहिए, और आसानी से यहाँ पे प्रॉफिट बन जा रहा है, ठीक है। तो अगर इसमें तो प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा, तो कोई भी तो शॉक की गुंजाइश नहीं है यहाँ पे। अगर टारगेट अचीव नहीं होने से फिर भी मुझे प्रॉफिट लेके इस ट्रेड में निकलना है, क्योंकि मैंने ट्रेल कर दिया है मेरे एसएल को। पहले यहाँ तक ये छोटा सा रिस्क था मेरा, यहाँ पे रिस्क था, मैंने फिर कॉस्ट टू कॉस्ट ले आया, फिर थोड़ा सा यहाँ तक ले आया, अभी मैं यहाँ तक ट्रेल कर चुका हूँ, ठीक है। तो जितना ट्राई करना है हर टाइम कि मेरा एसएल जो है वो ट्रेल करने की कोशिश करना है, और रिस्क को जितना हो सके उतना कम करने की कोशिश करना है। रिस्क को जितना कम हो सके उतना रिस्क कम करने की कोशिश करना है दोस्तों, ठीक है। तो वेट करते देखते हैं। ये छोटा सा मुझे लग रहा है कि यहाँ पे स्क्वायर करके निकल जाना चाहिए या इस लेवल पे, क्योंकि अच्छा खासा एक मूवमेंट मिल चुका है। देख सकते हैं कितना पॉइंट का मूवमेंट, मैं आपको दिखाता हूँ कितना पॉइंट का मूवमेंट मिल चुका है दोस्तों। यहाँ पे देखोगे तो यहाँ से लगभग, यहाँ से आप देखोगे तो 900 पॉइंट से ज़्यादा, मोर देन 900 पॉइंट यहाँ पे मूवमेंट मिल चुका है। 1.67% मूवमेंट मैं ग्रैब कर चुका हूँ, ठीक है। यहाँ पे लग रहा है एग्जिट कर लेना सही है, फिर भी मैं यहाँ पे एग्जिट नहीं करूँगा, मैं टारगेट के लिए वेट करूँगा। और यहाँ पे मेरा ट्रेडिंग एसएल ऑलरेडी पड़ा हुआ है। अगर ट्रेलिंग एसएल हिट होता है फिर भी मैं छोटा मोटा प्रॉफिट यहाँ पे लेके निकल जाऊँगा, और मेरा टारगेट अचीव होता है तो जितना मेरा एक्सपेक्टेड प्रॉफिट था आज बुक करने की, वो मेरा टारगेट अचीव हो जाएगा, वो बुक हो जाएगा दोस्तों। तो जस्ट वेट करते हैं। ट्रेडिंग को जस्ट प्रोसेस को फॉलो करना होता है। पहले एंट्री करना होता है, फिर एंट्री करते टाइम सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है एसएल कितना छोटा हो सकता है इसको कैलकुलेट करना, फिर टारगेट के लिए वेट करना, और एसएल भी जाना है तो एसएल के लिए वेट करना। फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं मेरा बीटीसी यूएसडी में, बिटकॉइन में प्रॉपर मेरा टारगेट यहाँ पे देख सकते हैं, प्रॉपर मेरा टारगेट अचीव हो चुका है दोस्तों। मेरा पोजीशंस ऑलरेडी स्क्वायर ऑफ हो चुका है, जो मेरा टारगेट था वो प्रॉपरली अचीव हो चुका है, ठीक है। ये एक बेहतरीन ट्रेड था इंट्राडे के लिए। तो और यहाँ पे आप खुद देख सकते हैं कितने पॉइंट मैंने ग्रैब किया है आज दोस्तों। यहाँ पे आप खुद देखो 1062 पॉइंट मैंने यहाँ पे आज ग्रैब हो गया है। और ये इंडेक्स का चार्ट, जो स्पॉट का चार्ट है, ठीक है, स्पॉट का चार्ट मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देख सकते 1.80%। यहाँ पे रिस्क रिवार्ड देखो 1:5 के लिए मैं ट्रेड बनाया था, ठीक है। अभी भी और भी नीचे जा सकता है, क्योंकि मेरा जो बड़ा लास्ट वीडियो में मैंने ऑलरेडी ये चीज़ें बताया था कि ये बैंक निफ्टी कह रहा हूँ यार, बैंक निफ्टी कहते कहते एक हैबिट हो चुका है, ठीक है। बीटीसी का मैक्स टारगेट मेरा 56,000 तक, ठीक है, 56,000 तक मैक्स टारगेट मेरा है, वहाँ तक मार्केट बीटीसी जा सकता है। लेकिन अभी तक 58,000 के आसपास ट्रेड करा रहा है, तो अभी तक 2000 पॉइंट गैप है यहाँ पे, तो और भी नीचे जा सकता है। लेकिन यहाँ पे अभी तक मेरे हिसाब से यहाँ से एक पुल बैक आना चाहिए, फिर मार्केट ये मोमेंट कंटिन्यू करेगा। यहाँ पे जो लेवल था वो अचीव प्रॉपर्ली हो चुका है, अभी पुल बैक का टाइम है, ठीक है। पुल बैक करेगा फिर मार्केट एक नीचे साइड फॉल कर सकता है। यूँ ही नहीं कि यहाँ से मार्केट नीचे चला जाएगा और 56,000 जो मैंने कहा था वो अचीव हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। अभी मार्केट एग्जैक्ट लेवल पे मैंने टारगेट लगाया था, जहाँ तक मार्केट आ सकता था, ये फॉल कंटिन्यू कर सकता था। मैं इसको आपको प्रॉपरली दिखाऊँ तो आपको पता चलेगा। यहाँ पे देखिए मैंने कहा था कि मेरा एंट्री यहाँ पे बन रहा था, ठीक है, इसी लेवल पे बन रहा था, लेकिन एंट्री नहीं कर पाया। फिर मुझे यहाँ पे मौका मिला, यहाँ पे एंट्री बनाया, और मेरा जो यहाँ से टारगेट जो था, फर्स्ट टारगेट यहाँ तक मेरा टारगेट आ रहा था, और एग्जैक्ट पॉइंट मैंने ग्रैब कर लिया है दोस्तों। तो एग्जिट पॉइंट में टारगेट लगाया, वो अचीव प्रॉपरली हो चुका है। यहाँ पे थोड़ा सा डरावनी माहौल बनाया था, लेकिन यहाँ पे प्रॉपरली मेरा टारगेट अचीव हो चुका है, और मेरा टारगेट तो
जो था वो स्क्वायर ऑफ हो चुका है मेरा पोजीशंस आज के लिए, ठीक है। और यहाँ तक थोड़ा सा होल्ड कर सकता है मार्केट, यहाँ पे पुल बैक करेगा, यहाँ तक मार्केट फिर से आएगा, ठीक है, यहाँ तक आएगा और यहाँ से मार्केट फिर नीचे का मूवमेंट कर सकता है। ये प्रोबेबिलिटी दिख रहा है मुझे, हाई प्रोबेबिलिटी मुझे दिख रहा है, यहाँ से ये कंडीशन बन सकता है, ठीक है। और देखते हैं इन फ्यूचर क्या होता है, कोई भी ट्रेड अगर मिलता है फिर से तो कर सकता हूँ। अगर यहाँ पे पुल बैक करने के बाद यहाँ पे कुछ कल मौका इस लेवल के पास अगर 59,500 59,000 टू 60,000 ये रेंज प्रॉपर मेरा रहेगा, ये रेंज पे मिलता है तो और एक ट्रेड कल इनिशिएट कर सकता हूँ सेल साइड, ठीक है, इनिशिएट हो सकता है। लेकिन वो देखना पड़ेगा प्रॉपर सेटअप। देखिए सिर्फ यहाँ पे आ जाएगा और मैं यहाँ पे शॉर्ट कर दूंगा ऐसा नहीं, यहाँ पे आने के बाद इस लेवल पे मुझे कुछ सेटअप देखना चाहिए, कोई लॉजिक बनना चाहिए कि मैं शॉर्ट कर पाऊँ, ठीक है। और यही से भी डाउनफॉल भी कर सकता है, ये नहीं कि यहाँ से बंद हो जाएगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि यहाँ से मार्केट थोड़ा सा होल्ड कर सकता है, नहीं तो मार्केट ऊपर जा सकता है, तो इस तरह कंडीशन बना सकता है। और मेरा जो टारगेट था प्रॉपरली यहाँ पे मैं आपको फिर से दिखा दूँ तो रिस्क कितना था, 200 पॉइंट का रिस्क था और 1000 से ज़्यादा पॉइंट का यहाँ पे रिवॉर्ड था दोस्तों, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, आशा करता हूँ आप लोग इस ट्रेड से बहुत सारी चीज़ें सीखने की कोशिश करोगे, कैसे ट्रेड किया जाता है और कितना आसानी से ट्रेड बन गया है यहाँ पे, और आसानी से मैंने यहाँ पे ट्रेड को कंप्लीट कर लिया है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। और अभी टाइम देख सकते हैं, मैं आपको टाइम भी दिखा दूँ तो यहाँ पे आप टाइम देख सकते हैं, अभी 24 तारीख ही है, अभी देख सकते हैं 22:57 दिख रहा है, 22:57 चल रहा है, लगभग 11 बज रहा है, 11 बजने वाला है अभी। और यहाँ पे भी आप मेरा लैपटॉप में भी देख सकते हैं, इसी लेवल के पास आप देख सकते हैं लगभग 10:57 हो रहा है, ठीक है, 10:57 PM हो रहा है और 4 तारीख ही आज 4 अगस्त सेम डेट पे ही मेरा मुझे लग रहा था कि यहाँ पे मुझे सो जाना सही रहेगा कि यहाँ पे SL को ट्रेल कर दिया है तो सिस्टम में SL है, टारगेट है, सो जाना बेहतर रहेगा। लेकिन जागते जागते यह टारगेट अचीव हो चुका है, अभी थोड़ा सा मुझे सुकून मिल सकता है, ठीक है, थोड़ा सा सुकून मिल सकता है, कोई टेंशन नहीं है कि यहाँ पे मेरा ट्रेलिंग SL भी जा सकता है, ऐसा कोई भी टेंशन नहीं है, प्रॉपर टारगेट अचीव हो चुका है, ठीक है दोस्तों। तो थैंक यू सो मच आज के लिए।